दिन दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, अर्थात फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, और यदि अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयार नहीं है, और आप टेंशन ले रहे हो कि सर हम पेपर में जाकर क्या लिखेंगे, सर हम कहीं फेल ना हो जाए, तो भैया टेंशन मत लो भैया, टेंशन को मुक्त करो, क्योंकि आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान में पास होने का सबसे शानदार और अचूक ट्रिक। ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में हमें अंतिम वार करना होगा। देखिए, यदि आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 2 दिन के अंदर आप याद करके कुछ ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर दोगे, आपसे याद ही नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन एक अलग चीज है, तैयार में लॉन्ग क्वेश्चन एक अलग है, न्यूमेरिकल अलग है, डेरिवेशन अलग है। ये सब चीज आपका माइंड क्या करेंगे, खा जाएंगे मेरे भाई, इसलिए आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को तुम ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, इसको सीखो, प्रैक्टिस करो और जाकर अपने पेपर में अप्लाई करो। ठीक है ना। ये काम यदि आप करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई कि आपको पेपर में पास ही नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया नंबर भी ला सकते हो। ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस ट्रिक को हम देखते हैं। मेरे पास पेपर भी है, देखिए ये 2024 का पेपर है, अभी तो 2025 का पेपर मिला नहीं है कि मैं बनाऊंगा, इसी पर मैं बता देता हूं ट्रिक को। और ये जो ट्रिक है ये ऑल विषय के लिए बोल रहा हूं मैं, ऑल क्लास के लिए, खासकर क्लास 12th के लिए है। और भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये ट्रिक हर एक फिजिक्स के क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, यदि आपने वीडियो में चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। देखिए, पेपर बहुत जल्द होने वाला है, बायोलॉजी का पेपर आप देख के आए हो, बायोलॉजी का पेपर आपका बढ़िया गया होगा, मैं जानता हूं। ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों, फिजिक्स के पेपर के लिए भी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले कुछ समझ लीजिए बातें जो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जो फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, वो टोटल 70 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का आता है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो 70 नंबर का आता है, जिसमें आपसे 6 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है। 6 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है। खासकर मैं यूपी बोर्ड का बात कर रहा हूं भैया, खासकर किस बोर्ड का? यूपी बोर्ड का। ठीक है ना। अब इसमें जो बचा 64 नंबर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब आ जाते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। 64 नंबर। अब आप बताओ, हमें 6 नंबर पर ध्यान देना चाहिए या 64 नंबर पे? तो अब सबसे पहले कहोगे सर हमें पहले 64 नंबर पर ध्यान देना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसी का ट्रिक जानेंगे कि अति लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लिखने वाला क्वेश्चन अलग आ जाएगा, परिभाषा वाला, फिर डिफिनीशन जिसे आप बोलते हो, फिर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल आप किए होगे, न्यूमेरिकल वो सब आता है, तो सबका ट्रिक हम देखने वाले हैं। और न्यूमेरिकल करने का जो ट्रिक है, मैं एक और उसका वीडियो बनाऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे हम ट्रिक से हल करेंगे, उसके ऊपर भी आपको अलग से वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मान जाओ मेरे भाई, हम यहां पर सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हल करना है। ऐसे मान जाओ कि हमें पेपर मिल गया, कॉपी मिल गया, हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ पढ़े नहीं है, कुछ लिखे नहीं है, कुछ याद नहीं किए, कुछ तैयार नहीं किए, तब हम कैसे करेंगे? मान जाइए दूसरा का क नंबर क्वेश्चन है, यह हमें करना है कि चुंबकीय दीर्घो आगुण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हम कैसे करेंगे? चलो हम करके बताते हैं ट्रिक से आपको। देखो, यदि आप खाली पेज छोड़ के आओगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। अब देखो, मैंने हर वीडियो में हर बार बताता हूं आपको मेरे भाई कि बोर्ड का नियम है। बोर्ड का नियम क्या है कि तुम अगर खाली पेज छोड़ोगे तो तुमको भी आलू नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। लेकिन तुम कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो बोर्ड की तरफ से भी तुमको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। और जब कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा तो भैया वही नंबर को हम बटोर कर पास हो सकते हैं। देखिए, 70 नंबर का पेपर आता है फिजिक्स का, जिसमें आप पास होने के लिए आपको 23 नंबर लाना होगा। कितने नंबर? 23 नंबर। अब मैं गारंटी देता हूं ये 23 नंबर क्या है भैया, ये ट्रिक से तुम बेहतरीन नंबर लाओगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल लेना है जो क्वेश्चन आप कर रहे हो पेपर में। तो जैसे मान लो हमें दूसरा का क करना है, तो हम हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। तो जैसे मैं हेडिंग डाला हूं, सेम ऐसे ही हेडिंग आपको अपने पेपर में क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे सेम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही, चेंजिंग थोड़ा भी मत करना, अपने से दिमाग नहीं लगाना। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। तो लो भैया, मैंने प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क्या कर दिया? हेडिंग डाल दिया। चलिए, अब हेडिंग डालने के बाद यहां पर आपको कोई भी उत्तर आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्ट चालू करना है ब्लू पेन से। अब आगे क्या लिखना है, क्योंकि हम कुछ पढ़े नहीं है तो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में जान लीजिए। अब हमें क्वेश्चन पे आना है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन का मेन वर्ड ढूंढना है कि मेन वर्ड क्या है।
अब अगर इस क्वेश्चन में मेन वर्ड ढूंढेंगे तो भैया मेन वर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें मेन वर्ड है चुंबकीय दीर्घो आघूर्ण, मेन वर्ड दिखाई दे रहा है। अगर ख नंबर में कोई इंपॉर्टेंट मतलब मेन शब्द वर्ड की बात करें तो इसमें मेन वर्ड क्या है, सूक्ष्म तरंगे है। इसमें अगर मेन वर्ड की बात करें तो ध्रुवण कोण है। तो ऐसे आपको मेन वर्ड ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मेन वर्ड ढूंढना है। और मेन वर्ड मिलने के बाद उसी मेन वर्ड को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखकर हेडिंग डाल देना है। जैसे कि हमने ये मेन वर्ड ढूंढ लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखकर हेडिंग डालेंगे। कैसे डालेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। तो हमें मिल गया चुंबकीय, अब एक और करूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका, चुंबकीय दीर्घो आघूर्ण। यह मैंने मेन वर्ड ढूंढा और हमने क्या कर दिया, हेडिंग भी डाल दिया। नीचे अंडरलाइन करके 2 डॉट देके ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है। हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा खेद है क्योंकि भैया हाथ दुख गया भैया, कल शाम से ही वीडियो कितने आ रही है आपको देख ही रही होगी, पेट से लेकर मुंह से लेकर हाथ तक सब कुछ दर्द हो रहा है, इतना मेहनत की जा रही है आपके लिए। इस मेहनत के लिए भैया वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठोक डालो एकदम, गर्दा मचा दो। जैसे मैं गर्दा मचा रहा हूं आपके लिए, वैसे आप भी मेरे लिए गर्दा मचा दो, ठीक है ना। अब हेडिंग डालने के बाद यहां पर आप आंसर लिखना शुरू करो। यदि इसका आंसर याद है तो लिख दो। अब आपको सर हमको कुछ नहीं पढ़ा है, हमें आंसर नहीं याद है, हम क्या लिखेंगे, तब बताता हूं भैया आपको क्या लिखना है। आपको फिजिक्स में और किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा ना, किसी भी और क्वेश्चन का भी आंसर, वो आप यहां पर लिख दो। जैसे मान लो हमने हेडिंग डाला है चुंबकीय दीर्घो आघूर्ण, हमें ये नहीं आता है, तो मान लो जैसे हमें आता है कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसका आंसर हमें याद है, तो वो वाला आंसर यहां पर लिख डालो। अब भैया ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोचो अगर आप तुम खाली पे छोड़ के आते हो तो भैया तुमको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। मेरी बात को समझो, मेरी बात को ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर इससे नंबर कटेगा, हाँ नंबर कटेगा, ये नहीं कह रहा हूं नंबर नहीं कटेगा, लेकिन भैया नंबर तो मिलेगा ना। सोचो आप यहां पर खाली पेज छोड़ के आते हो तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये करके आते हो तो मैं 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये काम आपको करके आना है। यदि किसी और क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप यहां पर वो लिख डालो, ठीक है ना, वो आपका सही माना जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपको क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा आपके अंदर वो टैलेंट भर जाएगा, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। जैसे मान जाइए हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, दूसरा कच्चा, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं भैया, ये ट्रिक आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, हर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, सेम यही ट्रिक, ठीक है ना। चलिए हम ये दूसरा का 4 नंबर वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि आपको कैसे करना है। तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहला काम यही रहेगा, आपको जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन का आपको क्या कर देना है, हेडिंग डाल देना है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का च। हेडिंग डालने के बाद स्टार बनाने के बाद नीचे अंडरलाइन ऐसे कर देना है। अब लिखना चालू करना है। चलो मेन शब्द ढूंढो, इसमें क्या है मेन शब्द, अगर कि हम बात करें तो इसमें मेन शब्द है धारा घनत्व। देखो धारा घनत्व है ना मेन शब्द, तो चलो इसमें हेडिंग डालो धारा घनत्व का। धारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उससे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि उसमें मेन वर्ड क्या है। धारा घनत्व हमने हेडिंग डाल दिया। हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर अगर इसका आंसर याद है तो लिख डालो, अगर आंसर नहीं याद है तो अभी जो मैंने बताया वही काम करो। फिजिक्स में और किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है ना तो वो यहां पर लिख दो। ये काम आपको करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये काम करेंगे आप तो आपका ये जो क्वेश्चन वाले आते हैं ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नोमेरिकल की हम बात करें, आपके पेपर में नोमेरिकल भी आता है, तो नोमेरिकल ये सारा सब नोमेरिकल ही है। तो मैं नोमेरिकल के ऊपर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो अलग ट्रिक रहेगा क्योंकि वो थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाह रहा हूं कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं ज्यादा। तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं नोमेरिकल का भी ट्रिक ला दूंगा, बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं नोमेरिकल का भी ट्रिक ला दूंगा। और एक डेरिवेशन भी आता है पेपर में। डेरिवेशन मतलब होता है सूत्र को सिद्ध करना, ठीक है ना। देखिए इसमें आया होगा सूत्र को सिद्ध करना, देखो इसमें आया है किसी वैद्युत दीर्घों के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन है, देखो 5 नंबर का आता है डेरिवेशन। नोमेरिकल ही 5 नंबर का, डेरिवेशन ही 5 नंबर का। तो आप चाहते हो कि मैं नोमेरिकल का भी ट्रिक, डेरिवेशन का भी ट्रिक लेके आऊं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नोमेरिकल का ट्रिक जो बहुत जल्द आ जाएगा अगर कमेंट करेंगे, और डेरिवेशन का भी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया, अति लघु, लघु तीर, दीर्घ तीर कैसे हल करना है वो मैंने तरीका बता दिया। अब आज किसी ही वीडियो में हम एमसीक्यू का भी बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू कैसे हल करना है। ध्यान दो, एमसीक्यू का कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ, एमसीक्यू को हल करने का मैं 3 तरीका आपको बता रहा हूं और मैं ये हर वीडियो में बताता हूं। पहला ये तरीका है, यदि आपके क्लास में, जिस क्लास में बैठ कर आप एग्जाम दे रहे हो, उस क्लास में अगर चीट वीट हो रहा है तब अगल बगल से देखकर कर सकते हो, या अगल बगल के लड़कों को दोस्त बना लो, लड़कियों को दोस्त बना लो, सहेली बना लो और उनसे पूछ लो।
अगर क्लास में चीट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी टाइट है, तो दूसरा काम ये आप करो कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो और जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो भी ध्यान से पढ़ो, और जो ऑप्शन आपको दिल से लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है वो टिक लगा दो। अगर मान जो दिल कह रहा है कि नहीं भैया हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा सही है, तो तीसरा काम अपनाओ, तीसरा तरीका अपनाओ, या तो तुम दूसरा ऑप्शन सही लगा दो या तो चौथा ऑप्शन सही लगा दो, या तो दूसरा या तो चौथा। इन दोनों में से अगर लगा के आओगे तो गारंटी है कि 6 आते हैं तो 6 में से 3-4 सही हो जाएंगे, ये मैं लिखकर दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये काम आपको अपने पेपर में अप्लाई करके आना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एमसीक्यू का कोई ट्रिक नहीं होता है, और यूट्यूब पर अगर एमसीक्यू का ट्रिक मिल रहा है आपको तो वो फेक वीडियो है, उस पर भरोसा ना करें। चलिए आज का वीडियो कैसा है, हाँ अगर एमसीक्यू का मुझे ट्रिक अगर आगे मिलता है तो मैं जरूर दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। तो ये काम आपको अपने पेपर में क्या करके आना है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि न्यूमेरिकल में ट्रिक वाला वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए, डेरिवेशन के ट्रिक वाला वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए, ठीक है ना। चलिए, और अगर आप लोग को इजाजत रहा तो कल शाम को हम फिर से 7 बजे 7 PM पर हम फिर से एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें आप लोग का जुड़ना बहुत अनिवार्य होगा। उसमें आपसे हम बहुत कुछ आपको जानकारी देंगे और आपकी क्वेश्चनों का आंसर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।